हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो यार अब आपको पता है पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाली 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं, 20 सबसे महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं। और आपको पता है कि अभिक्रियाएं पेपर में कितना ज्यादा आती है। ठीक है, तो 20 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आज देखने वाले, और सभी रिएक्शन को एकदम आसान तरीके से, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसकी जो हिंदी होती है, मतलब जो उसकी परिभाषा होती है, वो कैसे लिखनी पड़ती है, रिएक्शन कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, बस पूरा वीडियो देखोगे ना तो आसानी से एक एक अभिक्रिया भी समझ जाओगे, और उसकी जो परिभाषा है वो भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक काम जरूर करना, सबको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, क्योंकि जितनी अभिक्रिया यहाँ पे कराने वाले सभी पिछले वर्षों के पेपर से ली गई है, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इनसे पेपर में आपको अभिक्रिया देखने को 100% मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, और जल्दी से शेयर कर दो सभी दोस्तों को, बता दो भैया इन वाली रिएक्शन को तैयार कर लो पेपर से पहले पहले। ठीक है, तो जल्दी से शेयर भी कर दो। तो चलो एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जितनी है सभी की सभी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके 20 देखनी है हमें, 20 की 20 को मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान समझना, आपको केवल मेन चीज बताएंगे और उसको फिर कैसे लिखना है वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, देखो आपको पता है जैसे कोई भी नाम वाली अपक्रिया है, जैसे यहाँ पे जितनी अपक्रिया है, जैसे पहली अपक्रिया एल्डोल संघनन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जैसे आपके पेपर में मान लो एल्डोल संघनन अपक्रिया आती है, तो आपको उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी परिभाषा या हिंदी टाइप उसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और फिर उसकी रिएक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट करते क्या, उसकी हिंदी रट रहे थे, हिंदी नहीं रटना भाई, आपको ध्यान से केवल उसकी रिएक्शन समझ लेनी है, और फिर उसकी क्या करनी है, आपको उसी रिएक्शन से हिंदी बना के लिख देनी है। ठीक है, आप देखो जैसे पहली अपक्रिया एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन अपक्रिया जो होती है एल्डिहाइडों में होती है, किसमें होती है, एल्डिहाइड में। जैसे एस्टरडिहाइड में कर सकते हो, बेंजाडिहाइड में कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एल्डिहाइड के 2 अणु लेने होते हैं, जब उसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे हिंट पे लिख दिया है कि एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में किससे करने पे, एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, थ्योरी आप लोग यही बना के लिख लोगे कि एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पे एल्डोल बनता है, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देना पड़ेगा रिएक्शन का, तो CH3CHO ये एल्डिहाइड वो एस्टरडिहाइड का सूत्र है। ठीक है, आपको एस्टरडिहाइड के 2 अणु लेने, तो 2 ठो एस्टरडिहाइड आप ले लो, 2 ठो CH3CHO ले लो। ठीक है, ये दोनों एस्टरडिहाइड के अणु हैं। आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कर दो। जब आप एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करते हो तो बनता क्या है, यहां से देखो CH3 ये वाला CH, यहां से आपका CH3 ये वाला CH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, CH3CH हो गया। आप देखो यहां से आपको O दिख रहा है, दिख रहा है ना O, अब यहां से O है और यहां से H, इस O और H को एक साथ कर लो। ठीक है, देखो CH3CH ये था, O ये है, यहां से एक H लिया तो O और H एक साथ हो गया। अब CH3 था पहले, एक H ले लिया तो कितना बचा, CH2, तो CH2 और CHO जो आगे का बचा इसके आगे लोड कर दो, तो CH2CHO बनता है, और इसी का नाम है एल्डोल। क्या नाम है इसका, एल्डोल, या इसका ऐसे IUPAC टाइप नाम लिखोगे। तो देखो हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, और एल्डिहाइड पे अल का प्रयोग होता है, तो इसका नाम लिख सकते हो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, चाहे एल्डोल बोल दो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोल दो। ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोल दो। ठीक है, ये अभिक्रिया सिंपल से होती है, और यहाँ पे NaOH की उपस्थिति होती है। तो एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में किया गया तो बना क्या, एल्डोल बन गया, यही अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। मेन अभिक्रिया समझो और उसी की थ्योरी बना के लिख दो, आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, किताबी भाषा रटोगे तो रटते रह जाओगे। ठीक है, याद ही नहीं कर पाओगे कभी। मेन रिएक्शन समझो, एस्टरडिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, ये दोनों अणु एस्टरडिहाइड के हमने लिए, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप बेंजाडिहाइड भी ले सकते हो, तो एक ही उदाहरण देना होता है तो एक ही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, फिर अगली अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है, जितनी अपक्रिया सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्के में ना लेना कि ये वाली नहीं आएगी, सभी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो एकदम। ठीक है, आप देखो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, इसमें आपको बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करनी होती है। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया किससे करनी होती है, मेथिल क्लोराइड से। तो सिंपल यहां से हम लोगों को बेंजीन ले लेना है इस टाइप से, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन की अभिक्रिया किससे करेंगे, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl।
क्या होता है सूत्र CH3Cl। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कर देंगे तो हमारे पास बन क्या जाएगा सिंपल, यहाँ से ये बेंजीन आपको लेना है, ठीक है, इस टाइप से ये बेंजीन हो गया हमारे पास, ठीक है, बेंजीन की रिंग बना लिया। अब इसके ऊपर सिंपल सा बस क्या लग जाएगा आगे, यहाँ से आपका ये जो CH3 है ना, ये इसी बेंजीन रिंग के ऊपर आके लग जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया, मतलब मेथिल बेंजीन या टॉलूइन बन जाएगा। और बेंजीन में पता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसकी हिंदी पे इसकी परिभाषा पे क्या लिखोगे कि बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करने पर मेथिल बेंजीन बनता है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसका नाम हम इधर लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन या टॉलूइन बोलते हैं, ठीक है, दो नाम है मेथिल बेंजीन या टॉलूइन, ठीक है। तो क्या करते हैं भैया, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कर देते हैं तो क्या बनता है, टॉलूइन या मेथिल बेंजीन बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी अभिक्रिया है। तो इसी टाइप से आपको बिना रटे इसी टाइप से केवल अभिक्रिया तैयार करो और उसकी पहले थ्योरी बना के लिखो इसी अभिक्रिया से, और फिर ये लिख दो, ठीक है। तो मस्त तरीके से इस तरह से करोगे, एक भी नंबर आपके कटेंगे भी नहीं और आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को नोट करो। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अब देखो अगली रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बहुत बार पूछी गई और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपको क्या बनाना होता है, इसमें हेलोफॉर्म बनता है, मतलब हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें आप क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमोफॉर्म लगेगा, आयोडीन लगाओगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसमें आप कैसे बना सकते हो, अगर आप एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से करते हो तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देख सकते हो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या है, सिंपल एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन मतलब Cl2 तथा NaOH से करने पे क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो देखो सिंपल हमको एथिल अल्कोहल लेना, सूत्र है C2H5OH। इसकी अभिक्रिया जब आप क्लोरीन Cl2 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दोगे तो बन क्या जाएगा, सिंपल यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ से क्लोरीन रहेगा। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले CH Cl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से देखो O और Na है और यहाँ से H और C है, क्योंकि दो C थे अभी एक ही C यूज हुआ है, तो HC और ONA और ये वाला O मिला के HCOONA बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, HCOONA बाहर निकलेगा। और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलके NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से जल भी बाहर निकलेगा। तो इसमें चार चीजें बाहर निकलेंगी। मेन आपका है, मेन क्या चीज है, मेन है ये वाला, बस मेन है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये है क्या, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और इसको बोलते हैं, नमक जानते हो, सोडियम क्लोराइड है ना, जल पानी हो गया। तो सिंपल होता क्या है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब क्लोरीन और NaOH से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको हिंदी पे ये लिखना है कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है, इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आएगी रिएक्शन को बैलेंस करने की, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखोगे 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 ही क्लोरीन है। तो देखो बैलेंस हमने यहाँ पे किया हुआ था, हम आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्लोरीन पे 4 का गुणा कर लेना है, Na पे 6 का गुणा कर लेना है, ठीक है। क्लोरीन पे 4 का, Na पे 6 का कर लेना है, और यहाँ पे 5 का कर लेना, और यहाँ पे भी 5 का कर लेना। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देख लो यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन बैलेंस है ये। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये भी पेपर में कई बार पूछी गई, ठीक है। तो ये भी हो गई, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी। अगली अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया। ये भी आपको पता है कितना पूछी जाती है पेपर में, तो चलो मैं इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसमें वुर्ज अभिक्रिया में क्या करना पड़ता है, इसमें मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी पड़ती है। की उपस्थिति में करोगे तो एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड लेते हैं और इसके कितने अणु लेने हैं, 2। तो 2 अणु के लिए 2 बार मेथिल क्लोराइड ले लो, CH3Cl प्लस CH3Cl, ठीक है। अब अभिक्रिया किससे करनी है, सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु हो जाएगी Na, है ना, और उपस्थिति आपको शुष्क ईथर की देनी, तो शुष्क ईथर को यहाँ पे लिखना है, ठीक, शुष्क ईथर को यहाँ पे लिखना है।
अब बनेगा क्या यहाँ पे देखो 2 ठो CH3 है ये दोनों, तो यहाँ से कार्बन कार्बन देखो कितने, 2 कार्बन ये हो गए, तो 2 कार्बन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। यहाँ से 2 क्लोरीन है देखो, तो 2 क्लोरीन के लिए Na भी 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, तो 2NaCl आपका बाहर निकलेगा। इस अपक्रिया को वुर्ज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये जो C2H6 है ना, इसका नाम है यहाँ पे एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन नाम है, ठीक है। C2H6 का क्या नाम है? एथेन नाम है। तो इस अपक्रिया को वुर्ज अपक्रिया सिंपल से यहाँ पे कहेंगे। तो मेथिल क्लोराइड के 2 अणु हैं, यहाँ पे देख सकते हो मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे C2H6 मतलब एथेन बनता है, और 2Na और 2Cl मिलकर सोडियम क्लोराइड का अणु बाहर निकलता है। तो ये सिंपल से अपक्रिया कौन सी है? वुर्ज अपक्रिया, ठीक है। आसानी समझ में आई। आप देखो जैसे वुर्ज अपक्रिया ना, इसी टाइप से 2 अपक्रिया और पेपर में पूछी जाती है, वो है फिटिंग अपक्रिया और वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। उनको भी ध्यान से देखना, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी सोडियम धातु और शुष्क ईथर ही लेना है। तो चलो उनको भी समझाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इन्हें भी नोट कर लो। आप देखो जो अगली रिएक्शन है वो भी उसी टाइप की, जैसे अभी वुर्ज अपक्रिया देखी वैसे एक होती है फिटिंग अपक्रिया और वुर्ज फिटिंग। इनको देखते हैं, इसमें भी सेम चीज है। देखो जो फिटिंग अपक्रिया, इसमें आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने, क्या करना है? क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं और बाकी चीजें सेम है, वही सोडियम धातु और शुष्क ईथर से अपक्रिया करनी है, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl और प्लस C6H5Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए। अब इसमें अभिक्रिया सेम वही करनी, सोडियम धातु और शुष्क ईथर से, तो 2Na ले लो और यहाँ पे उपस्थिति दे दो शुष्क ईथर की, ठीक है। किसकी उपस्थिति दे दो? शुष्क ईथर की। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दोगे तो यहाँ से C6H5 और यहाँ से ये C6H5, ये दोनों अणु एक साथ जुड़ जाएंगे इस टाइप से, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है, ये बन जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा? 2Na और ये क्लोरीन मिलकर 2NaCl बाहर निकलेगा। तो देखा सेम उसी टाइप से क्रिया जैसे वुर्ज अपक्रिया थी, सेम वैसी है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ से होगा डाईफेनिल। क्या नाम है इसका? डाईफेनिल, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई? डाईफेनिल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे डाईफेनिल बनता है। इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वुर्ज अपक्रिया में 2 अणु मेथिल क्लोराइड के लेने थे, इसमें 2 अणु क्लोरोबेंजीन के लेने। और इसके बाद जो वुर्ज फिटिंग है ना, वुर्ज फिटिंग, इसमें दोनों का मिक्सचर होगा, वुर्ज और फिटिंग का। तो वुर्ज वाले में जो मेथिल क्लोराइड लिया था उसका मेथिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, और जो फिटिंग वाले में ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसका क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का मिक्सचर होगा, एक उसका अणु लेना एक इसका, तब वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भैया आपको? इसमें एक अणु मेथिल क्लोराइड, एक अणु क्लोरोबेंजीन। इसमें मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, की अभिक्रिया किससे करनी पड़ेगी? क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। क्या लिखोगे? मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से तथा सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा। वही जो मेथिल बेंजीन ने टॉलुइन अभी बनाया था पहले, वही बनेगा, ठीक है। तो देखो एक अणु मेथिल क्लोराइड, एक अणु इसका क्लोरोबेंजीन का, 2 अणु हम लेंगे सोडियम के, है ना, 2 अणु सोडियम के, उपस्थिति सेम रहेगी, वही शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति रहेगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब होगा क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से ये C6H5, यहाँ से CH3 मिला के आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा, और बचा क्या? 2Na, ये Cl और ये Cl मिला के 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अपक्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक है। C6H5, ठीक है, ये सिंपल से अपक्रिया हो जाएगी। सिंपल देखो यहाँ से C6H5CH3, इसका नाम है मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, जो भी बताया था ना, तो वही चीज है। तो सिंपल इसमें क्या लिखोगे? मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन से सोडियम धातु से, ठीक है, इस टाइप से लिखो कि मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन से तथा सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे मेथिल बेंजीन बनता है। यह अपक्रिया कौन सी है भैया? ये आपकी वुर्ज फिटिंग है, और फिटिंग में दोनों अणु क्लोरोबेंजीन के लेने होते हैं और वुर्ज वाली में दोनों अणु मेथिल क्लोराइड के लेने होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यह अपक्रिया भी हो चुकी है, इनको भी आप लोग नोट कर लो। आप देखो अगली रिएक्शन है विहाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होता है? नाम से पता चलता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब इस अभिक्रिया में एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या है? H,
और हाइड्रोजन क्या है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, इसका अणु बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक OH से करनी पड़ती है, तब एक हाइड्रोजन और एक मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो लोगे वो बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3CH2Br। ठीक है, CH3CH2Br। ठीक है, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करनी, एल्कोहलिक OH, तो KOH कैसा ले लेना है, एल्कोहली। ठीक है, आप जब इस KOH एल्कोहली लोगे तो यहां से एक अणु हाइड्रोजन का, ठीक है, एक अणु यहां से हाइड्रोजन का हटा दो, और ये जो आपने Br लिया इस Br को हटा दो। ठीक है, एक हाइड्रोजन का अणु एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलता है, इसलिए इसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बनेगा क्या, जब एक हाइड्रोजन का अणु बाहर किया तो कितना बचा, CH2 बच गया, तो यहाँ से CH2 हो गया, और ये आगे फिर CH2 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, यहाँ से K और ये Br मिलके KBr बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, KBr। ठीक है, और यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को कहेंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये सिंपल सी अभिक्रिया कौन सी है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे क्या कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक OH से करने पे क्या बनता है, एथिलीन बनता है। इसे एथिलीन बोलो या एथीन बोलो। ठीक है, एथिलीन या एथीन बनता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, क्या लिखा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक OH से करने पे एथिलीन बनता है, और यह अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जो K और Br बचा था वो निकल गया, हाइड्रोजन और OH बचा था वो जल बाहर निकल गया। ठीक है, तो सिंपल से ये वाली अभिक्रिया भी हो गई। अगली रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो कैनिजारो अभिक्रिया इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से करनी पड़ती है। तो सिंपल हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो जानते हो क्या बनेगा, यहाँ से सबसे पहले एक कार्बन वाला एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। एक कार्बन वाले एल्कोहल का मतलब CH3OH बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकलेगा, ONA देख रहे हो, ONA है ना, और H है और C है, तो यहाँ से HCOONA भी भैया आपका बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, HCOONA, जो अभी निकला था ना पहले, एक अभिक्रिया में निकला था ना सोडियम फॉर्मेट, तो वही चीज है हेलो फॉर्म अभिक्रिया पे। ठीक है, तो ये क्या बना, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल बाहर निकलता है, और यहां से ये क्या बाहर निकला है, सोडियम फॉर्मेट। क्या चीज निकला है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया सिंपल सी अभिक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से करते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए बस इसमें 2 का गुणा कर लेना, आपकी अभिक्रिया पूरी बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गई कैनिजारो अभिक्रिया, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे भी देख लिया। आप चलते हैं अगली रिएक्शन को, नोट करो जल्दी। आप देखो अगली रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आपको पता है। ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया पे क्या होता है, इसमें आपको फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करनी पड़ती है। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से। तो सिंपल हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, सिंपल सी भैया बेंजीन रिंग बना लो इस टाइप से, और इसके ऊपर क्या लगा दो, OH लगा दो, तो फिनॉल बन गया। अब क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, और क्या ले लेना है, NaOH, तो NaOH ले लो, ये हो गया। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करोगे तो जानते हो क्या बनेगा, सिंपल सी अभिक्रिया होगी और सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। देखो कैसे, ये आपका यहाँ से बेंजीन रिंग पहले बना लो। ठीक है, बन गई बेंजीन रिंग। अब यहाँ से जो OH है ना, इस OH को यहाँ पे इस टाइप से लिख लो, OH, और यहाँ से ये CH और ये वाला O मिला के CHO यहाँ पे इस टाइप से लग जाएगा, यही बनेगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH ये था और CHO ये हो गया। अब बाहर क्या निकलेगा, Na और Cl मिला के 3 NaCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 NaCl निकल जाएंगे और 3 जल के अणु भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि OH रहेगा तो 3 जल के अणु और 3 NaCl बाहर निकलेगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होगी। OH यहाँ पे लग गया, CHO यहाँ पे लग गया, 3 NaCl और 3 H2O बाहर निकल गया। ये जो बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है,
तो सिंपल जब हम लोग फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को राइमाटीमन की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मस्त अपक्रिया एकदम आसानी से तैयार कर लेना। अगली अपक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें एमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड नाम से पता चलता है ब्रोमीन लेना है और एमाइड लेना है। ठीक है, तो एमाइड के लिए हमने ले लिया एसीटाइमाइड, और क्या ले लिया, एसीटाइमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH से करनी पड़ती है। तो इस अपक्रिया को हाफमान ब्रोमे, ब्रोमे का वाला ब्रोमीन और एमाइड का मतलब एमाइड, जैसे एसीटाइमाइड है ना, एसीटाइमाइड ब्रोमीन और KOH की अपक्रिया। ठीक है, तो एसीटाइमाइड का सूत्र होता है CH3CONH2 एसीटाइमाइड। आप इसकी अपक्रिया करने के से ब्रोमीन से Br2 और क्या ले लेते हैं, और NaOH ले लेते हैं। ठीक है, Br2 प्लस NaOH, ओ सॉरी KOH लेना ना, यहाँ से KOH लेना है। ठीक है, एसीटाइमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH से जब लोगे तो आपका यहाँ से बनेगा क्या, सबसे पहले यहाँ से CH3 और NH2, आपका CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ से आपका ये CO बचेगा और K है ना, तो यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, यहाँ से K और Br बचा, तो KBr भी बाहर निकलेगा। ठीक है, KBr भी बाहर निकलेगा, और OH बचा हुआ है तो OH से आपका H2O भी बाहर निकलेगा। इस अपक्रिया को हम लोग कौन सी अपक्रिया कहेंगे, इसे हम लोग हाफमान ब्रोमेमाइड की अपक्रिया कहेंगे। और ये जो मेन उत्पाद बना है इसका नाम है मेथिलेमीन। क्या नाम है इसका, मेथिलेमीन। ठीक है, इसका नाम है मेथिलेमीन। ठीक है, इस अपक्रिया को ही हाफमान ब्रोमेमाइड की अपक्रिया कहते हैं कि जब एसीटाइमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH से की गई तो मेथिलेमीन बना, K2CO3 बना, KBr और H2O बना। अब इसकी अभिक्रिया को इतने तक लिखना है कि मेथिल वो एसीटाइमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और KOH से करने पे मेथिलेमीन बनता है। इस अपक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो बताते हैं किसका किसका गुणा करना है। यहाँ पे KOH में 4 का गुणा कर लेना, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी अपक्रिया कौन सी है, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया है। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये वाली अपक्रिया भी होगी, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, राइमाटीमन अपक्रिया मस्त तरीके से सॉल्व हो चुकी। ठीक है, तो 10 अपक्रिया भी हुई है, आगे की अपक्रिया भी देखते हैं, जितनी अपक्रिया सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें भी नोट करो। आप देखो अगली रिएक्शंस को देखते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली रिएक्शन है HVZ अपक्रिया। HVZ, इसका पूरा नाम भी याद रखना है, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। HVZ अपक्रिया बोला जाएगा या हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा नाम भी याद रखना, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया होता है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से करने पर अल्फा हैलोजनिक रत अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन से, ठीक है, या पहले कह सकते हो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से करने पे अल्फा हैलोजनिक रत अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग HVZ अपक्रिया कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको पता है CH3COOH होता है ना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करनी, क्लोरीन से और लाल फास्फोरस से। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरीन Cl2 और लाल फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब P से लिखते हैं ना फास्फोरस को, तो क्लोरीन और लाल फास्फोरस लेना है जिससे अल्फा हैलोजनिक रत अम्ल बनेगा। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसकी जगह आके क्लोरीन लग जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या, CH2, तो CH2 हो गया, और यहाँ पे आके Cl लग जाएगा तो CH2Cl। ठीक है, CH2Cl, और आगे क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और एक क्लोरीन बचेगा तो HCl बाहर हो जाएगा। तो यही अपक्रिया है HVZ अपक्रिया। सबसे पहले CH3COOH की अपक्रिया क्लोरीन और लाल फास्फोरस पे HCl, देखो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकला तो CH2Cl बना है। ठीक है, इसी टाइप से आप आगे भी अपक्रिया कर सकते हो। इसकी अपक्रिया आप फिर से, अगर इसकी अभिक्रिया आप फिर से क्लोरीन से करते हो तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मतलब HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर निकला, एक क्लोरीन बचा वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CHCl2COOH। ठीक है, देखो यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ा तो CHCl2COOH हो गया। अगर फिर से आप इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कर दो, ठीक है, अगर फिर से इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कर दो तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन मिलके HCl फिर से बाहर निकलेगा। और जब हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन तो बचा नहीं, केवल बचा C, और यहाँ के दो क्लोरीन में एक क्लोरीन और जुड़ेगा तो CCl3COOH आपका ये बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपक्रिया होती है। पहले एसिटिक अम्ल की क्लोरीन और लाल फास्फोरस हुई, HCl बाहर निकला, CH2Cl COOH बना,
फिर क्लोरीन से की CaCl2 C डबल OH बना, फिर Cl2 से की CCl3 C डबल OH बना। मतलब बार बार HCl बाहर निकलता है। इस अपक्रिया को HVZ अपक्रिया या हेल-वोलार-जेलेंस्की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है कि एस्टिक अम्ल की अपक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से करने पे ये सब क्या बन रहा है, अल्फा हेलोजनीकृत अम्ल बन रहे हैं। इस अपक्रिया को HVZ की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल से हो गई ये वाली अपक्रिया भी। अगली रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अपक्रिया। इसमें क्या करना होता है, इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl2 और HCl से करनी पड़ती है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। जब आप इसकी अपक्रिया किससे करोगे, CuCl2 और HCl से, तो CuCl2 और HCl से जब करोगे तो बनेगा क्या, यहाँ से सिंपल आपका C6H5Cl आपका मतलब क्लोरोबेंजीन बनता है C6H5Cl। और बचा क्या यहाँ से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। आगे इस टाइप से गैस के लिए इस टाइप से दिखा दिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और ये HCl भी बाहर इसी टाइप से निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं कौन सी अपक्रिया, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं सैंडमायर अपक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl2 और HCl से करने पे क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को हम लोग सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, गाटर मान भी इसी तरह जो नीचे है ना, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। दोनों अपक्रिया एक ही जैसी है, गाटर मान अपक्रिया और सैंडमायर अपक्रिया। नीचे वाली भी सेम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया Cu और HCl में। ठीक है, इसमें क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है C6H5N2Cl, इसकी अपक्रिया Cu और HCl से करनी है। Cu कॉपर और HCl से करोगे तो यहाँ से C6H5Cl और नाइट्रोजन बाहर, C6H5Cl और नाइट्रोजन बाहर और HCl भी उसी टाइप से बाहर निकल जाएगा। तो दोनों अपक्रिया सेम ही है, बस उसमें CuCl2 और HCl से करनी होती है, इसमें Cu और HCl से करनी होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया। ठीक है, और HVZ अपक्रिया। तो ये भी अपक्रिया इंपॉर्टेंट थी, इनको भी जल्दी नोट कर लो। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो जो अगली अपक्रिया देखते हैं। अगली रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया एथिल आयोडाइड से करनी पड़ती है। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड का सिंपल सूत्र होता है C2H5ONa। जब आप सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया किससे करोगे, एथिल आयोडाइड से, C2H5I से, तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। यहाँ से सिंपल C2H5O और C2H5 मिलके डाइएथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5। और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से Na और I मिलके सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाइएथिल ईथर। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये अभिक्रिया आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है कि सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से करने पे डाइएथिल ईथर बनता है और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल से ये वाली अभिक्रिया भी हो गई, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगली रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया भी बहुत ही वायरल अभिक्रिया है। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया में क्या करना होता है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करनी पड़ती है। किससे करनी पड़ती है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करनी पड़ती है, तब प्राथमिक एमीन बनता है। देखो कैसे, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। ठीक है, अभी बताया था ना CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करनी है, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र N3H। जब आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करोगे तो यहाँ से CH3, यहाँ से एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलके CH3NH2 जिसका नाम है मेथिलेमीन बन जाएगा। ठीक है, CH3 एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलके CH3NH2। यहाँ से CO2 दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और यहाँ तीन नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन यूज किया, अभी दो बचे हैं तो दो नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर। ये सिंपल से अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया है। ये जो बना इसका नाम है मेथिलेमीन। क्या नाम है इसका, मेथिलेमीन। ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी है मेथिलेमीन। तो सिंपल जब हम लोग एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करते हैं तो मेथिलेमीन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, लिखना क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करने में मेथिलेमीन बनता है, यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल से भी हो गई। अगली रिएक्शन देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एमीनों की अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब मेथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से करते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनेट। देखो कैसे बनेगा, समझो। यहाँ से मेथिलेमीन लेना है CH3NH2 मेथिलेमीन, और क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, और क्या लेना है, KOH, तो KOH ले लो।
जब मेथिलअमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से करोगे तो बनेगा क्या, यहाँ से CH3N और C मिलके CH3NC बनेगा, जिसका नाम है मेथिल आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका, मेथिल आइसोसाइनेट। और यहाँ से K और Cl, देखो 3 क्लोरीन है तो इसके लिए 3 K चाहिए, तो 3 K और 3 Cl मिलके 3 KCl बाहर निकलेंगे, ठीक है। और 3 OH है तो 3 H2O बाहर निकल जाएंगे। इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देंगे कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल-अमीन अभिक्रिया। इसका नाम जान लो, इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका क्या नाम है, मेथिल आइसोसाइनेट। तो जब मेथिलअमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल-अमीन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल 3 K और 3 Cl बाहर निकल गए और 3 H2O बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी नोट कर लो, 16 अभिक्रियाएं हो चुकी है। आप देखो अगली अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलो जल्दी से सभी देखते हैं। रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है भैया, इसमें आपको एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट तथा उबलती जाइलिन के साथ करना होता है। क्या करना होता है, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट तथा उबलती जाइलिन के साथ करना होता है, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड का हमें सूत्र पता है CH3COCl, ठीक है। इसका नाम एसिटिल क्लोराइड। अपचयन करने को कह रहा है तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो यहाँ पे अपचयन के लिए हम हाइड्रोजन से यहाँ पे क्रिया कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से। आप क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करोगे, उपस्थिति किसकी किसकी लेनी है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की, और किसकी, उबलती जाइलिन। तो उबलती जाइलिन इस टाइप से लिख दो यहाँ पे, उबलती जाइलिन, ठीक है। जब आप उबलती जाइलिन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति दोगे तो यहाँ से देखो CH3 ये दिख रहा है तो CH3 लिख लो, ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को भी भैया लिख लो। यहाँ से हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके बीच में लगा दो तो CH3CHO बन जाएगा, और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से HCl बाहर, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। तो जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, नीचे वाले में ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, अपचयन में हाइड्रोजन से, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से। तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट तथा उबलती जाइलिन के साथ करने पे एस्टरडिहाइड बनता है। यह विक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ये वाली रिएक्शन भी हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो अगली रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या करना पड़ता है, टालुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2, मतलब इसका नाम अगर जानना हो तो इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड तथा CH2 को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, इसके साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो किसका, टालुइन का सूत्र सबको पता है C6H5CH3। टालुइन का जब आपको करना क्या, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो ऑक्सीजन से क्रिया, और यहाँ पे CrO2Cl2 लेना है, CH2 लेना है, ठीक है। इसका नाम क्रोमिल क्लोराइड और इसका नाम कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो पहला नंबर पे CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, और आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे जल भी लेना है। ये अभिक्रिया होगी जब ये इसका टालुइन का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया CrO2Cl2 तथा CH2 से करोगे, तो यहाँ से C6H5, यहाँ से C6H5 क्या बनेगा, C6H5 बन गया, और क्या बचा CH, यहाँ से CH लेना है आपको, 2 हाइड्रोजन अभी छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन C6H5CHO बनेगा, और 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं और ऑक्सीजन बचा, जल बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो सिंपल इसमें लिखोगे क्या कि जब टालुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 और CH2 से करते तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस टाइप से 18 नंबर तक अभिक्रिया हो चुकी हैं, जल्दी से आप लोग इन्हें भी नोट कर लो। आप देखो, देखते हैं अगली रिएक्शन को, ठीक है। अगली अभिक्रिया है हमारे पास परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया देखो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपको बेंजल्डिहाइड लेना होता है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3COONA की उपस्थिति में करनी पड़ती, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करनी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, किसकी उपस्थिति में, CH3COONA की उपस्थिति में। तो सिंपल बेंजल्डिहाइड लेते हैं भैया C6H5CHO, है ना, बेंजल्डिहाइड ले लिया। और क्या लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है ये CH3CO
बीच में लगा लो ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3CO। ठीक है, सिंपल है। देखो CH3CO बीच में ऑक्सीजन लगा दिया। अब जब इसकी अभिक्रिया आप किसकी उपस्थिति में करोगे, CH3COONA की उपस्थिति में। इसका नाम अगर पता करना हो तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और इसकी अभिक्रिया करनी किससे, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एस्टिक हाइड्राइड से, इसकी उपस्थिति में। तब बनेगा क्या, यहाँ से देखो ये दिख रहा है C6H5CH, इसको सबसे पहले उठा लो C6H5CH, यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना कर लिया काम। अब इसके बाद देखो यहाँ से CH3 ले लेना, केवल आपको CH लेना, पहले यहाँ से लेना CH, ले लिया CH। अब यहाँ से COO है ना, COO, तो COO ले लिया। ठीक है, यहाँ से पहले CH लिया फिर COO लिया। अब 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से 1 हाइड्रोजन ले लो, तो 2 में से 1 हाइड्रोजन ये लीजिए, पहले ये बनेगा। ठीक है, अब बचा क्या, CH3CO ये रहा और ये वाला ऑक्सीजन बचा और यहाँ का 1 हाइड्रोजन बचा, तो CH3COOH बाहर निकलेगा। इतनी चीज बाहर निकलेगी सब क्रिया में। ठीक है, सबसे पहले बना C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OH और प्लस CH3COOH। ठीक है, इसका नाम होता है सिनेमिक अम्ल। ये जो बना है ना मेन चीज, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल। क्या नाम इसका, सिनेमिक अम्ल। और इसका नाम तो बताया था एस्टिक अम्ल, है ना। तो इसमें करना क्या होता है, जब बेंजाइड की अभिक्रिया एस्टिक हाइड्राइड से CH3COONA की उपस्थिति में होती है तो सिनेमिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, तो सिनेमिक अम्ल ही बनता है। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया भी हो गई। अगली लास्ट अभिक्रिया 20वीं बेंजोइन संघनन। ये जैसे वो था ना अभी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन में 2 अणु एस्टल्डिहाइड के लेने पड़ते हैं, इसमें 2 अणु बेंजाइड के लेने पड़ते हैं। ठीक है, दोनों अभिक्रिया एक ही जैसी है, एस्टल्डिहाइड और उसमें एस्टल्डिहाइड लेना पड़ता है, एल्डोल संघनन में, बेंजोइन संघनन में बेंजाइड। तो बेंजाइड का 2 अणु लेने हैं। देख लो 2 अणुओं की अभिक्रिया KCN की उपस्थिति में, तो बेंजाइड के ले लो 2 अणु C6H5CHO प्लस C6H5CHO। उपस्थिति किसकी देनी, KCN की। तो जब KCN की उपस्थिति में अभिक्रिया करोगे तो यहाँ से बनेगा क्या, C6H5CH। सबसे पहले C6H5CH। ठीक है, C6H5CH हो गया। अब इसके बाद यहाँ से O और यहाँ से H, तो OH। ठीक है, ध्यान से देखो C6H5CH, यहाँ से O और यहाँ से H। ठीक है, और क्या बचा, CO और C6H5, इसको आगे जोड़ दो CO C6H5, इसका नाम है बेंजोइन। क्या नाम है, बेंजोइन। ठीक है, यही अभिक्रिया बेंजोइन संघनन है। जब बेंजाइड के 2 अणु KCN की उपस्थिति में संघनित होते हैं या जुड़ते हैं तो C6H5CHO C6H5 बेंजोइन बनता है। यह अभिक्रिया आपकी सिंपल सी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये थी पेपर में पूछे जाने वाली 20 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इनसे देखना, इनसे नाम वाली रिएक्शन आपकी पेपर में फंसेंगी जरूर, क्योंकि इन्हीं से हर साल आती। ठीक है, पिछले वर्षों के पेपर की सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी, तो भैया इनको तैयार कर लेना और एकदम आसान तरीके से आपको बताइए, जिससे रटना किसी को ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके सबको जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं सारी रिएक्शन, कमेंट करोगे यार तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलो इतनी मेहनत की आपके लिए, आपको समझ में तो आया, तो कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको चैनल पे डेली वीडियो मिलती है क्लास 12 केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्लास 12 फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मस्त तरीके से चैनल से तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।